क्लास आपकी जो इंग्लिश है उसका चैप्टर 9 द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैन वो स्टार्ट मैंने करा दिया था। सेकेंड टाइम भी हो चुका है आपका। अब यहाँ से आपका होना था आज ये, तो स्टोरी आगे करते हैं। मैंने आपको बता दिया था जब वो बताते हैं मिस एलन को, आई गेस एलन ही नाम है उनका, स्टॉक इट्स हेलन को, ठीक है। तो हेलन को बताते हैं कि वो आज जो है उनके कमरे में देखेंगे आके क्या होता है। रात में वो चुपचाप से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, ये हम आपको इसमें बताएंगे। तो he asked her to shut her window from inside and found that it was impossible to force the shutter from outside. वो हेलन से कहते हैं कि अपनी खिड़कियों को बंद कर लीजिए, और वो ये देखने की कोशिश करते कि ये खिड़की जो है वो बाहर से खुल सकती है या नहीं, लेकिन उन्हें मिलता है कि मतलब वो बाहर से नहीं खुल सकती है, वो काफ़ी टाइट थी। वेल वी शॉल सी इफ़ द इनसाइड थ्रू एनी लाइट अपॉन द मैटर, ही सेड। तो वो कहते हैं कि चलो बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता, अब देखते हैं कि अंदर तो कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या शायद हमें कोई सबूत मिल जाए इस केस के ज़रिए। तो अ स्मॉल साइड डोर लेड इनटू द कॉरिडोर फ्रॉम विच द 3 बेडरूम ओपन। तो एक स्मॉल कॉरिडोर था जिसमें से जो अंदर की ओर जाता था, जैसे तीनों बेडरूम जो हैं वो खुलते थे। होम्स रिफ्यूज टू एग्जामिन द थर्ड चैम्बर, सो वी पास टू द सेकेंड इन विच मिस स्टोनर वॉज नाउ स्लीपिंग। तो वो तीसरे चैम्बर में न जाकर उस चैम्बर में जाते हैं जिसमें मिस स्टोनर अब सोती हैं या रहने लगी हैं, उनकी जो बहन का जो कमरा था उसमें। Where does that bell communicate with? He asked at last, pointing to the thick belt rope, which hung down besides the bed, the tassel actually laying upon the pillow. तो वो पूछते हैं कि ये जो बेल्ट है, ये जो रिंग है, ये बेल जो यहाँ पे टंगी हुई है, ये कहाँ किसके लिए लगाई गई है, किसके साथ ये कम्युनिकेट करती है, किसको बुलाने के लिए या बताने के लिए किसके लिए लगाई गई है। ही आज पॉइंटिंग टू अ थिक बेल्ट रोप, वो एक बेल्ट रोप को दिखाते हैं कि ये जो बेल है वो यहाँ किस लिए लगाई गई है। विच हंग डाउन बिसाइड्स द बेड, जो बेड के पास टंगी हुई है। द टेसल एक्चुअली लाइंग अपॉन द पिलो, और जो उसका टेसल है, जो उसका गुना, वो किस पे पड़ा हुआ है, पिलो पे। इट गोज़ टू द हाउस कीपर्स रूम, वो कहते हैं कि ये जो बेल है वो हाउस कीपर के रूम की है, जो घर में काम वगैरह करते हैं। इट लुक्स न्यूअर देन द अदर थिंग्स, वो कहते हैं कि ये बाकी सभी चीज़ों से तो नहीं लग रही है। येस इट वॉज ओनली पुट देयर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो मिस एलन कहते हैं कि ये यहाँ पे बस कुछ साल पहले ही लगाई गई है। It is not even attached to a wire. This is very interesting. How can you can see now that it is fastened to a hook just above where the little opening for the ventilator is. वो कहते हैं इसमें तो कोई वायर भी नहीं लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसको सही से तो ये तो सिर्फ क्या है, एक हुक यहाँ पे बांध दिया गया और वेंटिलेटर से रस्सी ऊपर जा रही है। तो होम्स देन प्रोसीडेड टू एग्जामिन डॉक्टर रॉयलट्स रूम। उसके बाद जो है वो डॉक्टर रॉयलट, जो इनके स्टेप फादर हैं, उनके रूम में जाता है। इट वॉज प्लेनली फर्निश्ड, एकदम सिंपल साधारण सा फर्निश्ड रूम है। एंड देयर वॉज अ लार्ज आयरन सेफ इन इट, और वहाँ पे एक बड़ी सी आयरन सेफ, लोहे की बनी हुई एक छोटी सी सेफ इस तरीके से रखी हुई है। व्हाट्स इन हेयर, ही आज टैपिंग द शेप। तो वो शेप को टैप करके कहते हैं कि इसमें है क्या अंदर। माई स्टफ फादर्स बिजनेस पेपर, होम्स आस्क्ड इफ दे हैड अ कैट एज ही फाउंड अ सॉसर ऑफ मिल्क ऑन द सेफ। तो मिस होम्स कहती हैं, सॉरी मिस हेलन कहती हैं कि ये मेरे स्टेप फादर के कुछ बिजनेस के कागजात इसमें रखे हुए हैं उसी सेफ में। होम्स पूछते हैं उनसे आगे कि क्या दे हैड अ कैट, कि उनकी कोई पालतू बिल्ली भी है। एज ही फाउंड अ सॉसर ऑफ मिल्क ऑन द सेफ, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक मिल्क का बॉक्स रखा हुआ मिलता है, तो वो पूछते हैं क्या आपने कोई बिल्ली वगैरह भी पाली है। बट शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, लेकिन वो कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फर्दर होम्स पॉइंट आउट टू अ डॉग लेस हैंगिंग ऑन वन एंड ऑफ द बेड। तो अगली चीज़ वो पूछते हैं कि ये जो डॉग लैश वहाँ पे कुत्ते की ये चेन वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो पूछते हैं कि कोई कुत्ता वगैरह हो आपके पास, उसकी यहाँ पे रखी हुई हो। इट वॉज लुक अप एंड कर्ल, वो ऊपर रखी हुई थी और एकदम कर्ल करके गोल एकदम सजा के रखी हुई थी वहाँ पे। एग्जामिन द चेयर एंड हिज फेस बिकम क्वाइट ग्रिम, वो चेयर वगैरह सब कुछ एग्जामिन करते हैं और उनका जो चेहरा है
वो थोड़ा शांत स्वभाव हो गंभीर हो जाते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बोथ माई फ्रेंड एंड आई मस्ट स्पेंड द नाइट इन योर रूम डिक्लेयर्स होम्स कहते हैं कि पहले तो हमें ये करना है कि हमें आज की रात जो है वो आपके कमरे में गुजारनी होगी। बोथ मिस स्टोनर एंड आई गेज एट हिम इन एस्टोनिशमेंट। तो जो होम्स के दोस्त हैं और मिस हेलन है वो दोनों ही उनकी ओर देखती हैं, अजीब मतलब वो सोचते हैं ये बोल क्या रहे हैं। येट इट मस्ट बी सो लेट मी एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि हाँ हमें आज रहना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आई बिलीव दैट दैट इज़ द विलेज इन ओवर देयर। वो कहते हैं कि यहाँ मैं मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक इन है। इन मतलब होता है जब आप एक रात होटल कोई छोटा सा होता है तो वहाँ पे रात गुजारने के लिए अगर आप रुकना चाहें तो। यस दैट इज़ द क्राउन। वो कहते हैं कि हाँ क्राउन नाम से एक है। वेरी गुड, योर विंडो शुड बी विजिबल फ्रॉम देयर। वो पूछते हैं कि आपकी जो खिड़कियाँ हैं क्या वहाँ से दिखेंगी। सर्टेनली वो कहते हैं हाँ हो सकता है। यू मस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू योर रूम व्हेन योर स्टेप फादर कम बैक। वो कहते हैं कि जैसे ही आपके स्टेप फादर आ जाए आप अपने कमरे में ही रहिएगा उसके बाद। देन व्हेन यू हियर हिम रिटायर फॉर द नाइट यू मस्ट ओपन द शटर्स ऑफ द विंडो। वो कहते हैं जैसे ही आपको लगे कि वो आप सोने के लिए बिस्तर पे लेट चुके हैं आप तुरंत ये खिड़कियाँ जो है वो ओपन कर देना। पुट योर लैम्प देयर एज अ सिग्नल फॉर अस। और वहाँ पर अपनी लैम्प रख देना जला के, तो हमारे लिए सिग्नल हो जाएगा, हम लोग उसमें आ जाएंगे। वट विल यू डू। वी शैल स्पेंड द नाइट इन योर रूम। वो कहते हैं कि हम पहले तो पूरी रात आपके कमरे में रुकेंगे। एंड वी शैल इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ दिस नॉइस विच हैज़ डिस्टर्ब्ड यू। और देखेंगे कि ये आवाज़ आ कहाँ रही है जो आपको रोज़ डिस्टर्ब कर देती है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। शेरलॉक होम्स एंड आई हैड नो डिफिकल्टी इन एंगेजिंग अ बेडरूम अ सिटिंग रूम एट द क्राउन इन। वो शेरलॉक होम्स के दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि हमें मतलब एक बेडरूम बुक करने में, एक सिटिंग रूम बुक करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्राउन इन में। एट डस्ट वी सॉ मिस्टर ग्रिम्सबाय रॉयलेट गो इन टू हिज होम। जैसे ही रात होती है वो देखती है कि डॉक्टर रॉयलेट, ग्रिम्सबाय रॉयलेट उनके स्टेप फादर जो हैं हेलन के, वो घर के अंदर जा रहे हैं। जस्ट दैट होम्स स्पीक। और तभी होम्स कहते हैं वेल देयर इज़ एट लीस्ट अ क्यूरियस कोइंसिडेंस ऑफ डेट्स। वो कहते हैं कि तुम्हें एक कोइंसिडेंस मतलब एक तरीके से तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो तारीखों के बीच में एक अजीब सा मेल मिल रहा है। अ वेंटिलेटर इज़ मेड। एक वेंटिलेटर बनाया गया। अ कॉर्ड इज़ हंग। वहाँ पे एक रस्सी सी लटकी हुई है। एंड अ लेडी हु स्लीप इन द बेड डाइज। और जो औरत वहाँ सोती थी वो एक दिन मर जाती है। डज नॉट दैट स्ट्राइक यू। तुम्हें ये सब कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगता। आई कॉन्ट से येट सी एनी कनेक्शन। वो कहते हैं कि मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई कनेक्शन ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग पिक्यूलर अबाउट द बेड। होम्स कहते हैं कि क्या तुमने देखा कि बेड के बारे में कोई चीज़ तुमने नोटिस की। तो उनके दोस्त कहते हैं नहीं। इट वॉज क्लैम्प टू द फ्लोर। वो कहते हैं वो फ्लोर से चिपका हुआ था। द लेडी कुड नॉट मूव हर बेड। वो लेडी जो थी वो अपना बेड ना तो इधर कर सकती थी ना उधर, वो हिला ही नहीं सकती थी बेड को पृथ्वी वो ज़मीन से। इट मस्ट ऑलवेज बी इन द सेम रिलेटिव पोजिशन टू द वेंटिलेटर एंड टू द रोप। वो हमेशा उसी स्थान पर हमेशा रहा होगा, चाहे वेंटिलेटर वहाँ पे हो, चाहे रस्सी वहाँ पे हो या ना हो, चाहे कोई भी पोजीशन हो। सो और सो वी मे कॉल इट सिंस इट वॉज क्लियरली नेवर मीन्ट फॉर अ बेल पुल। तो अगर हम देखें तो जो बेड जहाँ पे रखा हुआ है वो कभी भी किसी रस्सी को बांधने की जगह पे कभी था ही नहीं। मतलब क्या है उसका, सिंस इट वॉज क्लियरली नेवर मीन्ट फॉर अ बेल पुल। जहाँ पर वो रखा है वहाँ पर बैल या तो फिर साइड से होना चाहिए उसको, या इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, ठीक उसके ऊपर उसको नहीं होना चाहिए, ये उसकी ओरिजिनल प्लेस नहीं हो सकती है। होम्स आई क्राइड। वो चिल्ला के कहते हैं होम्स आई सीम टू सी डिमली वॉट यू आर हिंटिंग एट। मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। वी आर ओनली जस्ट इन टाइम टू प्रिवेंट सम सब्टल एंड हॉरेबल क्राइम। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल समय पर आए हैं एक क्राइम को, एक घटना को होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी है। लास्ट जब मैं आपका रीड करूँगी पैसेज ये स्टोरी आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके इसके क्वेश्चन आंसर होंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है किंग जॉन एंड द अबॉट ऑफ कैंटरबरी ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके।